नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में नए दिशा निर्देशों को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि यूएस, चीन, जापान, ब्राजील जैसे देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र में बात की जाए अगर चीन की, तो यहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बरतने की अपील की है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर देने के लिए कहा गया है। चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचाया हुआ है। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस समय एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, हालांकि यह बैठक जो है अभी भी चल रही है। इस बैठक में संभव है कि कुछ अहम फैसले लिए जाएं और उसके बाद संभव है कि देश भर के लिए हो सकता है कोई एडवाइजरी भी जारी की जाए कोविड को लेकर के, क्योंकि कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि हालात चीन के अगर देख लिए जाएं तो वहां के जो तस्वीरें सामने आए हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी। और इसी वजह से एक समीक्षा बैठक इस समय की जा रही है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना के खतरे के बीच एक बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत को यह चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, यह कहा गया है। और अगर कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो पाता है तो देश हित के लिए यात्रा को रद्द कर दें, यानी भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दें अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है तो। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। यह कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। यात्रा को रोकने की साजिश है ये आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? तो आपको बता दें कि मनसुख मांडविया एक तरफ बैठक कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है तो यात्रा को बीच में ही रद्द कर दें। तो कोविड नियमों का पालन हो यह सुनिश्चित किया जाए। की स्थिति बनी है, ग्राफिक्स के जरिए वो चीजें भी हम आपको दिखाते हैं कि किन देशों में क्या स्थिति बनी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में जो स्थिति रही है, उससे पहले जो चिट्ठी लिखी गई है उसके बारे में हम आपको बता दें। चिट्ठी में लिखा गया है कि यात्रा में नियमों का पालन किया जाए। अगर नियम का पालन नहीं हो पा रहा है तो यात्रा को बीच में ही रद्द कर दें। यात्रा में मास्क का इस्तेमाल करें, लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सके। यात्रा में वही लोग शामिल हों जो वैक्सीनेटेड हैं। तो ये जो चिट्ठी लिखी है मनसुख मांडविया ने, उसकी अहम और बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि चीन, जापान, कोरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं, अमेरिका कुछ ऐसे देश हैं जहां पे कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से अब भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक बैठक कर रहे हैं और उससे पहले उन्होंने कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई है। और इस चिट्ठी में जिक्र इस चीज का है कि अगर कोविड नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है तो आप इस यात्रा को बीच में रद्द कर दें।
तो यात्रा में नियमों के पालन की अपील की गई है। यात्रा रद्द कर दें अगर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, उसका पालन नहीं हो रहा है तो। तो अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ और भी चीजें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताइवान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, रूस में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जापान में भी लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी की वजह से भारत को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है। और चलिए अब इसी पे चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार जी, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा के। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। और आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड की स्थिति को आपने भी मॉनिटर किया होगा और अभी अगर दूसरे देशों के हालात के बारे में हम आपसे समझें तो भारत में क्या स्थिति है दूसरे देशों के मुकाबले, खास करके चीन के मुकाबले? देखिए, कहीं ना कहीं हम अपने अतीत में जा चुके हैं। लगभग 3 साल पहले दिसंबर के मध्य 2019 में कोविड का पहला केस डिटेक्ट हुआ था चाइना में। चाइना में इसके केसेस बढ़ने लगे थे। उसके बाद इंडिया में जनवरी 29 को पहला केस डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद हमने इसकी वेव 1 को देखा, वेव 2 जो काफी फेटल थी वो देखी, वेव 3, 4 सारी चीजें आई। लेकिन हाँ, जब चाइना में इसके केसेस 3 साल पहले आए थे और अब में जो डिफरेंस वो ये है, तब सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी मीडिया कर्मियों के लिए और सभी देशवासियों के लिए बीमारी नहीं थी। लेकिन आज हमें इसका 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम अपनी पॉपुलेशन को 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को डबल वैक्सीनेशन डोज इसकी दे चुके हैं। और जितना भी हमने कोविड को लेकर एक्सपीरियंस किया है, कोविड एक साधारण बीमारी नहीं है, कोविड एक जानलेवा बीमारी है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते रहते हैं, इसका स्वरूप बदलते रहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये फेटल वेव ला चुके हैं। मोर देन 30 वेरिएंट अभी WHO की लिस्ट में है, जो अभी कंसर्न की लिस्ट में है कि कभी भी वो भी फेटल हो सकते हैं। और इस पे एक WHO ने भी कमेटी बनाई हुई है, पूरे वर्ल्ड से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो वेरिएंट्स आते हैं उसमें कौन सा वेरिएंट कितना फेटल ह्यूमंस में हो सकता है, उसकी वो स्टडी करते हैं और टाइम टू टाइम पूरे वर्ल्ड को। यानी मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं और उससे सचेत होने की जरूरत है। आलोक जी, स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखते हैं, जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिक्र है। क्या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में ही भीड़ दिख रही है, बाकी जगहों पे भीड़ नहीं है? ये आपका कहना भी सही है, लेकिन एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। जिस तरीके से कोरोना अपने पांव पसार रहा है सारे मुल्कों में, तो अगर उस पर कोई सख्ती से उसको पालन किया, उसमें क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कि आप भारत जोड़ो यात्रा चालू रखिए, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करते हुए। कोविड के प्रोटोकॉल हैं क्या क्या? अभी की वर्तमान स्थिति के बारे में मैं आपसे समझूं, कोविड के प्रोटोकॉल हैं क्या क्या? देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हो। लेकिन जिस तरीके का वहाँ भीड़ देखने को नजर आ रहा है और जिस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है, उसमें इन नियमों का पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है। तो ये देश हित में है, लोगों के हित में है कि अगर आप इसको कंट्रोल करके नहीं चला सकते हैं तो थोड़े दिन के लिए देश हित में स्थगित कर दीजिए। राजस्थान में आपने एक जन आक्रोश रैली निकाली थी, जन आक्रोश यात्रा आपने निकाली थी। उस यात्रा में भी तो यही हाल था, वहां कौन दिख रहा था कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए? मैंने कहा ना, जो बीत गया उसको भूल जाइए, जो हो रहा है उस पर बात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए रत्नाकर जी, रैली की कुछ किया। ठीक समझ गया। रत्नाकर जी, जो बीत गई सो बात गई, अब बोलिए, अब क्या करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा रद्द करेंगे या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे?
देखिए, आज फिर जो है कोरोना अपने देश में दस्तक देने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे उससे सीखने की जगह, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की जगह, लोगों को एडवाइजरी लाने की जगह, यह जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और जो यात्रा के ऊपर ध्यान केंद्रित है। इनके सारे मंत्री जो है वहां ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। मेरा पूछना यह है कि जब दूसरे देशों में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो आखिर में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सिटीजन को एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? क्यों नहीं जो आवागमन की जो फ्लाइट्स हैं जो आ रही हैं उन देशों से जहां पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों नहीं एयरपोर्ट्स पे टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है? तो इस तरह की चीजें जो है करने से कोरोना हमारे देश में जो है पिछली बार की तरह भयावह स्थिति पैदा ना हो, इसलिए ये सब करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को करने के सिवा इनका फोकस जो है वो राहुल गांधी पे है और भारत जोड़ो यात्रा पे है। मेरा कहना ये है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहां भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए हम ये तो मानते हैं सरकार एडवाइजरी जारी करेगी, आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन हम अपने तरफ से भी सतर्क रहें, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि जरा सी चूक और कोरोना ने कितने लोगों को लील लिया पता भी नहीं है, उसके आंकड़े तक भी बहुत मुश्किल से हैं। देखिए, मैं ये साफ तौर से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या अन्य नेतागण जो है ये एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, भारत देश के बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर किसी भी तरह की इस तरह की एडवाइजरी आती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से हम वो सारी चीजों का पालन करेंगे। नहीं तो अभी तो चिट्ठी लिखी ना, अब तो स्वास्थ्य मंत्री खुद चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अब तो कम से कम मास्क लगवाइए, सबसे कम से कम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाइए, 2 गज की दूरी का पालन करवाइए। ये कैसे करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में? निश्चित रूप से हम जो है एक एडवाइजरी अपने तरफ से हम जारी करेंगे और इन सब चीजों का पालन करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जो है नरेंद्र मोदी जी को देश के बारे में सोचना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जब पहली लहर आई थी तब ये नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद में माननीय ट्रंप को बुला करके और रैली करा रहे थे, तो उस समय इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दूसरी लहर जब आने वाली थी उस समय में 5 राज्यों का इन्होंने चुनाव कराया। ठीक है, मनीष तिवारी ने एक ट्वीट भी किया है, मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया है। आलोक जी, अब देखिए सवाल तो ये उठेगा ही ना कि आप एडवाइजरी तो पहले जारी कीजिए, और दूसरी बात यह है कि जो चाइना से फ्लाइट्स आ रही हैं, जापान से जो फ्लाइट्स हैं, उन पे ब्रेक लगाइए पहले। आलोक जी, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अहम बैठक हो रहा है और हो सकता है उसके बाद कुछ कड़े प्रावधान भी लागू किए जाएं। हम लोगों ने जब भी ऐसी आपत्ति आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसको बहुत दमदार ढंग से झेला है। आज 135 करोड़ लोगों को टीके लगाने का जो कार्य हमने किया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व अचीवमेंट। नहीं तो कांग्रेस ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से आप डरे हुए हैं, परेशान हैं, और इसी वजह से आप साजिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा बीच में कैसे भी रुक जाए। देखिए अभिषेक जी, भगवान को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से धरती पर डरने वाली, और कांग्रेस तो वैसे ही कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जा रही है, तो उससे क्या डरना जो खुद ही अपनी मौत मर रहा है। ठीक है, रत्नाकर जी, आलोक जी, सुशील जी, तीनों को मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। रंजीता कोली जो कि सांसद हैं भरतपुर से, उन्होंने न्यूज इंडिया से इसी मामले को लेकर खास बातचीत की है, वो सुनवाते हैं, फिर सुशील जी आपके पास आते हैं। कोविड महामारी एक बार फिर प्रकोप दिखाती जा रही है और कई देशों में इसके मामले बढ़े हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय अभी एक मीटिंग भी कर रहा है, लेकिन उसने कांग्रेस के 2 दिग्गज गहलोत साहब और राहुल गांधी को एक पत्र जारी किया है। कहा है भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी राजस्थान में चल रही है, कोविड गाइडलाइनों का सख्ती से पालन किया जाए। हमारे साथ रंजीता कोयली जी मौजूद हैं। रंजीता जी, आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं राजस्थान से, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं, तो लिहाजा ये सवाल आपसे पूछना लाजमी है कि राहुल गांधी को जो पत्र जारी किया गया है और जो यात्रा चल रही है, क्या आप चूंकि राजस्थान में आपने देखा होगा, क्या कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है? जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संभालने के लिए एक बहुत समय लगा था, और कोविड के समय में आपने देखा कि बहुत से परिवार उजड़ चुके थे, और उन परिवारों से जाकर के हम लोग मिले तो आप देखिए कि उस समय हमें कोई शब्द नहीं थे
बोलने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने पूरे देश को सवाल करके और ये कोविड जैसी महामारी से हम सब भारतीय जनता पार्टी के और भी बहुत से लोग जूझ रहे थे और उसको समतल पे लाने की कोशिश करी थी। लेकिन आज देखिए कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उसको जहाँ जहाँ से उन्होंने निकाला वहाँ वहाँ केसेस निकले जा रहे हैं। और आज अगर उनके परिवारों से जाकर के हम पूछते हैं तो वही हाल होगा। तो उसको लेकर के मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये भारत जोड़ो यात्रा, ये क्या यात्रा है? आप किसानों के दर्द को समझिए एक बार। किसानों में जाकर के आपने एक बार बात करी क्या कि उनका मुआवजा मिला नहीं मिला? आप बेरोजगार युवाओं को जाकर के बात करी क्या? लेकिन आपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से देश को और हमारे राजस्थान में आकर के आप बरगलाने का काम कर रहे हो। लेकिन राजस्थान की बात मैं करूं, मैं बहुत से परिवारों से जाकर के मिली और उनमें किसान भाइयों से भी मिली थी, लेकिन उनको मुआवजा देने की बात नहीं करी आपने सिर्फ भारत जोड़ो यानी कि एक प्रखंड रचाने का काम करा। लेकिन मैं माने जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी गाइडलाइंस निकाली हैं उन्होंने, क्योंकि हमें स्वास्थ्य, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। हमें चुनावों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम स्वास्थ्य को लेकर के पहले भी चिंतित थे और अभी भी हम चिंतित हैं। इसलिए उन्होंने जो पत्र निकाला है निश्चित रूप से अच्छा ही निकाला है, क्योंकि उस पे उसकी गाइडलाइन सिर्फ इतनी है कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत कभी टूटा ही नहीं था, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि अगर भारत टूटा नहीं था तो आप किस बात की यात्रा निकाल रहे हो? आप फिर वापस आकर के आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हो, क्योंकि चुनाव नजीक है और चुनाव के बाद आप यही काम करने का काम कर रहे हो, क्योंकि भारत जोड़ो से कोई इंसान कोई भी लोग जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने दुख दर्द नहीं समझा। दूसरा मैं कहती हूँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, लेकिन गाइडलाइंसों का भी पालन करो। उसमें पालन भी दिया गया है कि आप मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, उसके बाद निकालो। आप तो जनता को इस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हो और भारत जोड़ो यात्रा हम नहीं मानते इसको। अगर दर्द समझते तो आपको ये रैली निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ तक विपक्ष है उसका कहना यह है कि अभी गुजरात के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव थे, रोड शो हुए, रैलियाँ हुई, भाषण हुए, तब तो कोविड पैंडेमिक नहीं था। अब जब हम यात्रा निकाले तो कोविड पैंडेमिक ले आए आप। तो रंजीता कोली बीजेपी से भरतपुर से सांसद हैं और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी गई है उसको सही बताया। सुशील जी, अब एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या हम अभी थोड़ा सा पीछे हैं? सुशील जी, हम थोड़ा सा, सुनील जी, क्या हम थोड़ा सा पीछे हैं? क्योंकि 2020 में यही कहा जा रहा था कि फ्लाइट अगर समय पे बंद कर दी गई होती। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है जी सर। जी, अगर हमने 2020 में शायद समय पे फ्लाइट बंद कर दिया होता तो हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जिस स्थिति में देश गया था और कोविड के जो हालात बने थे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कोविड की बीमारी है वो किसी भी राजनीतिक दल, धर्म, जाति सबसे ऊपर है। कोविड को लेके हमेशा ये देखा जाता है कि रिस्क अभी पॉपुलेशन में कितना है और रिस्क के आधार पर ही गाइडलाइन जारी की जाती है। जब इसकी थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेरिएंट लास्ट ईयर जो है जुलाई अगस्त में आया था, उससे लेकर अब तक अभी बहुत ज्यादा केसेस कोविड के देखने को नहीं मिल रहे थे, ना ही इंडिया में ना ही वर्ल्ड वाइड। अगर आ भी रहे थे तो बहुत ही हल्के नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह थोड़े थोड़े केसेस इक्का दुक्का इलाकों में आ रहे थे। लेकिन अभी सडनली जो ये नया वेरिएंट आया है, जिसको WHO वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है, और WHO उसका एक फ्लैगशिप पूरी वर्ल्ड की कंट्रियों को भेजता है कि ये जो नया वेरिएंट आ रहा है ये जानलेवा हो सकता है और इससे बहुत ज्यादा जान जा सकती है। अच्छा सुनील जी, इसमें एक और है, एक चीज और है। अदार पूनावाला ने एक ट्वीट किया है कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमने जो वैक्सीनेशन किया है कम से कम उस पर आप भरोसा रखिए, देश में हालात वैसे नहीं होंगे। देखिए, हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कोविड को लेके हमारा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबसे बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। तो रत्नाकर जी, डॉक्टर साहब को भी आपने सुना। आप देखिए, हमें डरने की तो ठीक है, डरने की जरूरत अगर नहीं है, लेकिन सतर्क तो हम रहेंगे ना। हमें खुद भी तो ये देखना होगा कि भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं, ये सब चीजें तो बार बार कही ही जा रही हैं। विषय की बात और नागरिक मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की परिस्थितियों से हमें निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए। हमने देखिए, राहुल गांधी ने पहली लहर के पहले भी बहुत बार चेताया था कि चीन में इतना भयंकर कोरोना आ चुका है, हमारे देश में भी आ सकता है, लेकिन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जब भी उस समय इनकी बातों को हंस के उड़ा दे रहे थे। आज जो परिस्थितियां, उसका भुगतान जो है देश की जनता ने भुगता।
आज भले आलोक वर्ष जी अपना पीठ खुद थपथपाए, लेकिन जनता भूली नहीं है। वो क्या में तैरती लाशें, 1500 किलोमीटर पैदल चलना, 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन करना, 50 लाख लोगों का इस देश में कोविड की वजह से मर जाना, ये जनता भूली आलोक नहीं जी है। तो ये कह रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन कम से कम आगे अब सतर्क रहिए। तो अब देश को वाकई में सतर्क होने की भी जरूरत है, क्योंकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कोरोना सबको डरा रहा है। जो चीन से तस्वीरें आई वो बेहद डराने वाली हैं। हम वो तस्वीर दिखाने से पहले भी सोच रहे हैं कि वो तस्वीर किस तरीके से दिखाएं। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।